मुझे लूवर म्यूजियम जाना था, बट आर्क द ट्रियम्फ के साइड का सारे रोड्स ब्लॉक थे। वाई? बिकॉज यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन वाज हियर। एंड सिर्फ आर्क द ट्रियम्फ का मेन रोड नहीं, उसमें जो छोटे छोटे स्ट्रीट्स एंड रोड्स होते हैं ना, जैसे कि ये रोड जिसमें मैं जा रही हूँ, ये सारे के सारे ब्लॉक रखे थे। एंड कैब ड्राइवर ने मुझे पता नहीं कहाँ उतार दिया, क्योंकि उसको भी ऑफ कोर्स अलाउड तो था नहीं। इतने देर वेट करने के बाद, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स मैंने वेट किया हियर एंड देयर। आई वाज जस्ट रोमिंग अराउंड, कहाँ से खुला है, कहाँ से जा सकती हूँ। तो फाइनली हुआ तो कुछ भी नहीं, बस ये हुआ कि मैंने टाइम पास कर लिया 20 मिनट के बाद ही। पहले तो यहाँ के जो पुलिस थे उसने बोला कि शाम तक ऐसा ही चलेगा, शाम तक यहाँ पे मतलब है 8 बजे तक। फिर 20 मिनट के बाद क्या हुआ, रोड्स अपने आप ही ओपन हो गए, क्योंकि शायद यहाँ से चले गया होगा वो। तो फिर अब मैं जा रही हूँ, पता नहीं अभी कैब लूँगी या मेट्रो लूँगी, आई डोंट नो, लेट्स सी। ये देखो डेकोरेशन, आर्क द ट्रियम्फ उधर है, उस साइड है। ये पूरा यूएस, फ्रांस, पूरे रोड से इधर ऐसी ही डेकोरेशन है। अभी ये है आर्क द ट्रियम्फ, हम यहाँ भी जाएंगे। हाँ, गेस व्हाट, अभी हम मेट्रो होकर आए, मेट्रो भी बंद है, तो अब हमें टैक्सी ही लेना पड़ेगा। अब टैक्सी कितने देर में आएगी? मेरा ऑलरेडी 3 PM का बुकड है, और लेट्स सी। मैंने टैक्सी बुक कर लिया है क्योंकि मेट्रो बंद है। हाँ, ऑफ कोर्स द सेम रीज़न, क्योंकि बाइडेन आए हुए हैं यूएस के प्रेसिडेंट। तो अभी मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, वेट कर रही हूँ, एंड यहाँ पे डांस चल रहा है, तो मैं डांस देख ले रही हूँ। वेट करते करते क्या कर सकती हूँ, है ना। तो अभी मैं कैब में हूँ, यहाँ पे बोल्ट करके कैब चलता है, लाइक टैक्सी दैट यू कैन बुक। एंड मेरा जॉर्जिया व्लॉग अगर आपने देखा है तो वहाँ पे भी मैं जिस भी कैब में गई थी वो भी बोल्ट है, तो यहाँ पे बोल्ट ही चलता है मोस्टली। और ऊपर से पेरिस इज़ लाइक सुपर टूरिस्टी, सुपर टूरिस्टी, तो ऑब्वियसली एक्सपेंसिव उतना ही उसी के हिसाब से रहेगा। यहाँ पे सारी चीज़ें उसी हिसाब से एक्सपेंसिव है। तो अभी मैं लूवर म्यूजियम निकली हूँ कैब में। यस, अपना होटल जब भी बुक करो तो मेट्रो देखकर बुक करो। मेट्रो इज़ वेरी कन्वीनियंट, राइट, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता है। एक बार टिकट ले लो आप 24 आवर्स, 48 आवर्स या 1 वीक का, जैसे कि मैंने तो 1 वीक का लिया है। एंड ऊपर से अभी ओलंपिक्स का टाइम है, लाइक जुलाई में ओलंपिक्स स्टार्ट होने वाले हैं, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे थोड़े रेट्स थोड़े हाई तो हैं, आई वोंट लाई। और इस वक्त पेरिस लाइक फुल ऑन प्रिपरेशन कर रहा है ओलंपिक्स का। दे आर लाइक क्लीनिंग एवरीथिंग, सेटिंग एवरीथिंग अप, इवन ब्लॉकिंग सम ऑफ द रोड, सम ऑफ द पार्क्स। So I am right now in the guided tour of Louvre Museum, and she is my guide. She is taking me to the museum and telling me around about the history and everything. So we actually booked the priority Q1, so we can enter here immediately, but there is a huge line, you can see. But we came here very early and she's explaining about the pyramid. I'll show you the pyramid. That is the pyramid behind me. I just wanted to tell you all that this all was made in 12th century and 13th century, and they have been making hearts since then. If I can find one, I'll show you. Oh yes, see, these hearts were made in 12th century, 13th century. So shocking, right? ये मैंने गेट योर गाइड से बुक करा है, एंड ये देते हैं एक ईयरफोन एंड बताते हैं, इसमें ही सुनाई देता है साउंड के साथ। लूवर म्यूज़ियम का कलेक्शन इतना ज़्यादा अमेजिंग था दैट आई रियली फेल इन लव विद दैट म्यूज़ियम, एंड यहाँ के आर्ट पीसेस एंड द कल्चर दैट आई हैव एक्सपीरियंस्ड हियर इज़ रियली अनबिलीवेबल। और गैलरी द अपोलोन तो जाकर आई वॉज लाइक so much surprised and amazed at the same time, क्योंकि इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल गैलरी मैंने आज तक देखी ही नहीं है। एंड हम मोनालिसा भी देखने के लिए गए, पर वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बट हमने वेट किया एंड देन उस क्राउड में ही पता नहीं 9-10 लाइंस लगे हुए थे, एंड समहाउ हम आगे पहुँचे एंड मोनालिसा का मैंने पास से भी पिक्चर लिया एंड उसके साथ भी सेल्फी लिया। ऑल इन ऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। वहाँ और भी अमेजिंग पेंटिंग्स थे, सब कुछ देखा, मज़ा आया। इसके बाद मैं एक बहुत ही मस्त जगह गई, ला ट्रेन ब्लू, जो एक लेजेंडरी रेस्टोरेंट है।
ये गैर दे लियोन ट्रेन स्टेशन में है। यहाँ का फाइन डाइनिंग एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है। बेल एपॉक स्टाइल में कोको शनेल और ब्रिजिट बार्टोट जैसे फेमस लोग यहाँ खाना खाने आते थे। यहाँ का मेन्यू बिल्कुल फ्यूजन है। फ्रेंच क्विजीन के साथ इंटरनेशनल डिशेस भी मिलते हैं। यहाँ आप ट्राई कर सकते हो एस्कार्गो, राटाटुई और डक कॉन्फिट जैसे फेमस डिशेस। और यहाँ डेजर्ट्स भी ज़बरदस्त रहते हैं, क्रेम ब्रूली एंड मैकरोन्स जैसे। ला ट्रेन ब्लू की लोकेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। यहाँ पे आप मेट्रो से पहुँच जाओगे और अकेले भी जा सकते हो क्योंकि उनके स्टाफ बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली हैं एंड हेल्पफुल हैं। तो यहाँ का डाइनिंग एक्सपीरियंस मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। This is Louis Vuitton Hotel in Paris, expected to open in 2026. Price may range from $10,000 to $100,000 per night. Would you splurge on a night here? मैं इंडियन रेस्टोरेंट आई हुई हूँ, सम्राट नाम है रेस्टोरेंट का। एंड बहुत मतलब हो गए थे ना 3-4 दिन मैंने खाया नहीं था इंडियन, तो अभी मुझे कुछ इंडियन खाने का मन है। लूवे म्यूजियम एक्चुअली बहुत हेक्टिक है, वहाँ पे घूमना लाइक मेरे अभी तक फीट ऐसे इतने पेन हो रहे हैं। पेरिस में एक्चुअली बहुत चलना होता है। जैसे अभी मैं ये इंडियन रेस्टोरेंट आई अपने होटल से, लाइक मेट्रो कर ही आई मैं, पर मेट्रो के बावजूद मुझे ये रेस्टोरेंट आने के लिए बहुत चलना पड़ा। और कहीं कहीं पे रोड्स यहाँ पे लाइक मॉडर्न है, लाइक प्लेन स्मूथ जैसा होता है, बट नॉट एवरीवेयर। समवेयर रोड्स आर लाइक पेबल्स, जैसे पेबल मतलब वैसे ब्रिक बाय ब्रिक होते हैं ना जो अटैच करके, वैसा होता है। तो उसमें आपका सूटकेस रोल ही नहीं होगा, इतनी बुरी कंडीशन आ जाती है। मतलब सूटकेस आप पुश करोगे वो पलट जाएगा, गिर जाएगा। तो उस अकॉर्डिंग ही पैकिंग करो।